बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स से इसका 18.1 है। न्यूमेरिकल क्या है कि हाफ लाइफ ऑफ द N167 is 7.3 seconds. A sample of this nuclide of nitrogen is observed for the 29 seconds. Calculate the fraction of the original radioactive isotope remaining after this time. So हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है कि डाटा जो गिवन है वो क्या चीज़ है जी। डाटा हमारे पास क्या है, सबसे पहली बात जो उसने न्यूमेरिकल में बताई, हाफ लाइफ ऑफ N167 नाइट्रोजन 16 आइसोटोप है जिसकी हाफ लाइफ हमारे पास है 7.3 सेकेंड्स है। सो हम लिख लेते हैं जी हाफ लाइफ ऑफ N167 इक्वल टू 7.3 सेकेंड्स। सो ये पहली चीज़ हमें गिवन थी कि नाइट्रोजन की हाफ लाइफ कितनी है 7.3 सेकेंड्स। दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है इस न्यूमेरिकल में वो है कि ऑब्जर्व टाइम ऑफ द न्यूक्लाइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑब्जर्व टाइम कितना है 29.2 सेकेंड्स। तो हम वो भी लिख लेते हैं, ऑब्जर्व टाइम इक्वल टू 29.2 सेकेंड्स है हमारे पास। सो अब हमने क्या देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने फाइंड करनी है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कौन सी याद है, हमने लिखा था कि फर्स्ट हाफ लाइफ वाज T1/2 इक्वल टू हमारे पास क्या थी 1/2। सो दिस 1/2 वाज द फ्रैक्शन। हमने ये फ्रैक्शन फाइंड करनी है कि 29.2 सेकंड्स अगर एक उसके न्यूक्लाइड को ऑब्जर्व किया जाए तो उसकी कौन सी फ्रैक्शन आएगी, और उसकी हाफ लाइफ भी दी गई है 7.3 सेकंड्स है। तो हम देखते हैं कि उसकी फ्रैक्शन क्या होगी हमारे पास। सो उसके लिए हम देखते हैं कि फार्मूलाज कितने हैं। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम ये देखते हैं कि हमारे पास उस चैप्टर के या उस टॉपिक से रिलेटेड कितने फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला हमने पढ़ा था n मतलब नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू पावर t मल्टीप्लाई बाय n0, और n0 हमारे पास था ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर हमें चूंकि सिर्फ फ्रैक्शन चाहिए, ये वाली फ्रैक्शन चाहिए, हमने इस न्यूमेरिकल को ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमने ये फ्रैक्शन फाइंड करनी है कि ये कौन सी फ्रैक्शन है। तो बाकी वैल्यूज जो है हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये n0 नंबर ऑफ ओरिजिनल एटम्स हमें नहीं गिवन, तो हम इसको इस तरफ शिफ्ट करके डिवाइड कर देंगे और इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर 2। अब इस फार्मूला के ज़रिए हम अपनी फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं कि वो कौन सी फ्रैक्शन है इतनी हाफ लाइफ के बाद। लेकिन उसमें हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है 1/t रेज़ टू पावर t। तो अगर आपको याद हो तो ये पावर t जो है ये हमारी थी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के किस हाफ लाइफ के बाद ये जो हमारी फ्रैक्शन है वो आएगी। मतलब हमारे पास मुख्तलिफ होती है ना, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड, थर्ड। तो इस तरह से हमने ये भी फाइंड करना है सबसे पहले कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कौन सी चल रही है। वो फाइंड करने का भी हमारे पास फार्मूला है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ अगर हमें फाइंड करनी हो तो हम वो फाइंड कर सकते हैं ऑब्जर्व्ड टाइम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द हाफ लाइफ। ऑब्जर्व टाइम को हाफ लाइफ से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। हम पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद उसको इस फार्मूला में पुट करके हम अपनी फ्रैक्शन को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ विच इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम हमारा है 29.25 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ है 7.3 सेकेंड्स। सो विच इज इक्वल्स टू 4। जी हमारी जो हाफ लाइफ है वो कितनी है, वो 4 आ चुकी हैं। और अब हम हमारा जो फ्रैक्शन है वो फाइंड कर लेंगे। n/n0 इज इक्वल्स टू, सॉरी ये नो नहीं है, ये n0 है, विच इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू पावर t एंड 1/2 रेज़ टू पावर t हमारा है, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 चल रही है तो ये 4 होगा। तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, सॉरी 2 रेज़ टू पावर 4 हमारे पास होता है 16, 1/16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/16 इसकी जो फ्रैक्शन है रिक्वायर्ड हमें ये फाइंड करनी थी। सो द फ्रैक्शन इज 1/16। सो ये था हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल नंबर 1। अब हम इंशाल्लाह चलते हैं दूसरे की तरफ, 18.2 की तरफ। सो अब देखते हैं 18.2 न्यूमेरिकल के। 18.2 न्यूमेरिकल में क्या है स्टेटमेंट, सबसे पहले इसकी पढ़ते हैं। कोबाल्ट 60 इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट with the half life of 5.25 years. What fraction of the original sample will be left after 26 years? सेम न्यूमेरिकल 18.1 की तरह है, उसी तरह से सॉल्व करना है। वही
फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे इसमें। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कोबाल्ट 60 सबसे पहले उसकी हाफ लाइफ हमारे पास गिवन है कि उसकी हाफ लाइफ कितनी है 5.25 ईयर्स है। सो हम उसकी हाफ लाइफ लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारा क्या है, हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट 60 इक्वल टू 5.25 ईयर्स, 5.25 ईयर्स। और हमें उसको एलिमेंट को कितना टाइम के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन किया है, मतलब कितना टाइम ऑब्जर्व करने के बाद हम उसकी ये रिमेनिंग फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं, वो है 26 ईयर्स। सो ऑब्जर्व टाइम ऑफ द एलिमेंट कितना है जी 26 ईयर्स। जी हमने क्या कहा था इस न्यूमेरिकल में, हमारे पास फार्मूला क्या था, दोबारा से लिख लेते हैं, n/n0 इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू पावर t। इस फार्मूला से हम फ्रैक्शन निकालेंगे, याद हमने डिराइव किया था, दोबारा से कर लेते हैं। n इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू पावर t मल्टीप्लाई बाय n0 था फार्मूला। तो n0 को हमने इधर डिवाइड कर लिया इसके नीचे, बिकॉज हमने जस्ट फ्रैक्शन फाइंड करनी थी, तो दूसरी वैल्यूज को हम जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। तो उसको इस तरफ लाकर डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास फार्मूला बन गया जिससे हम फ्रैक्शन निकालेंगे। और दूसरा हमने ऑब्जर्व सबसे पहले निकालनी है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो निकाल लेते हैं जी, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इक्वल टू होगा हमारे पास ऑब्जर्व टाइम 26 ईयर्स डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितनी है 5.25 ईयर्स। सो इससे हम निकाल लेंगे जी इसकी हाफ लाइफ कितनी आएगी 4.95 ईयर्स। ऑलमोस्ट ये हमारे पास 5 हो जाएगी, 5 ईयर्स। सो ये हमारे पास अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ चुके हैं। अब हम फार्मूला यूज करके इसकी निकाल लेते हैं जी फ्रैक्शन। सो फार्मूला है n/n0 इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर t, विच विल बी इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर t हमारे पास 5 है, सो इट विल बी 1/32। सो दिस इज द फ्रैक्शन, सॉरी हमें फाइंड करनी थी फ्रैक्शन, तो 1/32 है। सो हम लिखेंगे आफ्टर 26 ईयर्स, 26 साल बाद 1/32 ऑफ द ओरिजिनल एलिमेंट will left. So after 26 years 1/32 फ्रैक्शन उसकी जो है वो बच जाएगी। सो दिस वाज न्यूमेरिकल 18.2, बहुत ज़्यादा सिंपल था, 18.1 की तरह ही था। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। अब करते हैं जी थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व 18.3। देखें इसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास। कार्बन 14 हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 years. How long will it take for the quantity of carbon 14 in a sample to drop 1/8 of the initial quantity? यहाँ पर क्या है, हमें हाफ लाइफ गिवन है और उसके बाद फ्रैक्शन भी दी गई है 1/8, और उसका हमने टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम बाद ये 1/8 तक ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। सो गिवन डाटा सबसे पहले देखें क्या है हमारे पास। डाटा है सबसे पहले हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ विच इज इक्वल्स टू 5730 years, एंड सेकंड हमें फ्रैक्शन दी गई है इसकी, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1/8। अब हम देखते हैं कि हमने जो टोटल टाइम फाइंड करना है, टोटल टाइम हमने फाइंड करना है वो किस तरह से करना है। देखिए पहले न्यूमेरिकल में हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी थी पहले, और दूसरे में वो हमने आसानी से फाइंड कर ली फार्मूला के जरिए। यहाँ पर जो केस है वो ये है कि हमने टाइम फाइंड करना है। टाइम क्या होता है, हमने लिखा था हाफ लाइफ होती है t 1/2 विच वाज इक्वल्स टू 1/2। ये हमारे पास था इसका पार्ट कि हाफ लाइफ को किस तरह लिखा जाता है। तो ये उसकी हाफ लाइफ होती है, मतलब टाइम होता है, और ये पार्ट उसका क्या होता है, फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन मतलब कि उसके कितने जो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ड्रॉप होते हैं एक हाफ लाइफ के बाद। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो हाफ हो जाते हैं, और सेकंड के बाद भी हमने देखा 1/4 होते हैं, थर्ड के बाद 1/8। यहाँ पर हमने जो टाइम निकालना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये खाली t 1/2 है, ये 2t 1/2 होगा, या थर्ड हाफ लाइफ के बाद 3t 1/2 टाइम होगा। वो यहाँ से हम देखेंगे कि इसकी फ्रैक्शन कौन सी गिवन है। फ्रैक्शन हमें दी गई है 1/8, यहाँ से हम देखेंगे कि ये किस हाफ लाइफ में आती है, फिर हम उसी लिहाज से उसका टाइम निकाल लेंगे। फर्स्ट हम देखें तो 1 से लेकर 1/2 तक हाफ, जब उसके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो जब हाफ ड्रॉप होते हैं तो वो होती है फर्स्ट हाफ लाइफ। जब 1/2 से हमारे पास 1/4 ड्रॉप होते हैं ये होती है सेकंड हाफ लाइफ, और 1/4 जब 1/8 ड्रॉप हो जाते हैं उसके एटम्स वो होती है
थर्ड हाफ लाइफ। यहाँ से हमें पता चला क्योंकि हमारी फ्रैक्शन 1/8 थी तो 1/8 तक होती है थर्ड हाफ लाइफ। हम थर्ड हाफ लाइफ के लिहाज से टोटल टाइम निकालेंगे। सो आवर टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 3t1/2 जी, इसको इस तरह से लिखेंगे 3t1/2 थर्ड हाफ लाइफ। सो 3 मल्टीप्लाई बाय हमारी हाफ लाइफ, ये t1/2 हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ हमारी है 5730 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17190। जिसको साइंटिफिक नोटेशन में करें पॉइंट यहाँ पे इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1.719 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 2 3 4 डिजिट्स जंप किया तो ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द एलिमेंट 1/8 ऑफ द ओरिजिनल इनिशियल स्टेट। तो ये तो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।